साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो में बात करूँगा OROP 3, OROP 2, OROP 1, MACP, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, 8CPC। इन सभी मुद्दों पर आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं। इन सभी के सवालों के आज की वीडियो में जवाब दूंगा और फुल प्रूफ के साथ में आपको गवर्नमेंट के सारे लेटर दिखाऊंगा जो इन सभी मुद्दों से संबंधित जारी किए हुए हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है और क्या आप लोगों के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध और आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी समझ में नहीं आता है, आप अधूरी जानकारी देते हैं। तो आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपकी समझ में पूरी जानकारी आएगी। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं आपके इस कमेंट के साथ में। ये पहला कमेंट है, ये लिखते हैं, सर मैं 2005 में हवलदार रैंक में प्रीमेच्योर आया था, पेंशन में कितना फर्क होगा, कितना फर्क पड़ेगा। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है 2005 में आए हैं और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट्स आए हैं, लेकिन इन्होंने फुल डिटेल में अपनी जानकारी नहीं दी है। ये नहीं बताया है इन्होंने कितने साल नौकरी की है। जब ये फुल डिटेल में जानकारी मुझे देंगे, अपनी नौकरी बताएंगे, तभी मैं बता पाऊंगा कि इनकी पेंशन में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीमेच्योर आए हैं और 2005 में आए हैं। और 2005 में आने वालों को OROP 1, 2, 3 सभी का फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2014 के बाद आने वाले प्रीमेच्योर को तो OROP का फ़ायदा नहीं दिया गया, लेकिन इनको मिलेगा। तो मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा, ये अपनी फुल डिटेल में जानकारी दें, अगला कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखते हैं नेक्स्ट कमेंट दोस्तों। ये नेक्स्ट कमेंट में लिखते हैं, सर मैं 1/10/1999 का रिटायर हूँ, नायक से 22 साल सर्विस किया है। हम क्या MACP मिलेगी, यानी कि ये MACP के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इनको MACP मिलेगी या नहीं मिलेगी। और नायक रैंक से रिटायर हैं और 22 साल इनकी सर्विस है। मेरे जवाब देने से पहले कमेंट में इनको कई जवाब मिल गए हैं। PN पांडे 6435 नहीं मिलेगी, MACP 2000 के बाद लागू हो गई है। दूसरा इन्हीं का जवाब है, नहीं मिलेगी, MACP 2006 के बाद हुई है। तो जैसे इन्होंने बताया, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, आप MACP के लिए नॉट एलिजिबल हैं, क्योंकि MACP 1 जनवरी 2006 के बाद लागू हुई है और आप रिटायर 1999 को आ गए हैं। तो आपको MACP और ACP का मैं बता देना चाहता हूँ। जो आप लोगों को ACP दी गई थी, वो दी गई थी अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक के बीच वालों को। ये 2 रैंक में दी गई थी, 10 साल में नायक का सैलरी और 20 साल में हवलदार की सैलरी, सिर्फ 2 रैंक के लिए थे। लेकिन इसको बाद में मॉडिफाई कर दिया गया, तो ACP को MACP कर दिया गया, यानी कि मॉडिफाई, असोर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसको 3 रैंकों में कर दिया गया, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। 8 साल में नायक की सैलरी, 24 साल में नायब सूबेदार की सैलरी और 16 साल में हवलदार की सैलरी। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट में लिखते हैं, इज एप्लीकेबल MACP फॉर VRS पर्सन सर्व 20 ईयर्स 6 महीना, गोट हवलदार इन 1993 एंड गोट VRS 30 नवंबर 2005। आई सर्व 12 ईयर्स हवलदार रैंक। आई हैड टाइटल, डाउट MACP विल बी गिवन फुल टर्नओवर, प्लीज क्लेरिफाई। तो इन्होंने भी MACP के बारे में पूछा है। इन्होंने 20 साल नौकरी की है और 1993 में ये हवलदार बने हैं और 30 नवंबर 2005 में ये पेंशन आए हैं।
इन्होंने 12 साल हवलदार में नौकरी की है, तो इसके बारे में क्लियर करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने इनको नीचे जवाब भी लिख दिया। जवाब में मैंने इनको लिखा है अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक ACP स्कीम 2 रैंक के लिए 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार। 1 जनवरी 2006 के बाद वालों के लिए MSCP स्कीम ओनली 3 रैंक के लिए 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार, 24 साल में नायब सूबेदार का बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। आप लोगों को क्लेरिफाई इस चीज़ का हो गया होगा कि MSCP और ACP किसको दी जाती है। हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार सर्विस 19.5 साल रिटायर जून 2007। वार इंजरी में को ORP का फ़ायदा मिलेगा। मैंने अनविलिंग किया। अभी वार इंजरी पेंशन 25,530 मिलती है। तो आपको ORP का फ़ायदा पक्का मिलेगा, चाहे आप ORP 1 हो, 2 हो, 3 हो या आगे जो भी ORP आएगी, आपको इसका पूरा फ़ायदा दिया जाएगा। क्योंकि 1 जुलाई 2014 के बाद वाले प्रीमिच्योर को छोड़कर सभी को, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे वार इंजरी पेंशनर हो, चाहे इनवैलिड आउट पेंशनर हो, चाहे सर्विस पेंशनर हो, सभी को ORP का फ़ायदा दिया जाएगा। देखें नेक्स्ट कमेंट। सर आपने नहीं बताया है कि पूर्व सैनिक को ORP मिलेगा या नहीं। बताया, अभी तक नहीं मिला ORP पूर्व सैनिकों को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने ORP के लिए जैसे पूछा है कि ORP का फ़ायदा कब तक मिलेगा, तो ORP का फ़ायदा सभी पूर्व सैनिकों को मिल चुका है जो भी एलिजिबल हैं, जिनको ORP लागू है। और जिनको लागू नहीं है तो उनको नहीं मिला है। अगर आपको ORP का फ़ायदा नहीं मिला है तो इसके लिए आप CPJ पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट करें, अपनी शिकायत करें कि हमें ORP का फ़ायदा नहीं दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए, अगर हो सकता है आपको ORP के लिए एलिजिबल ना हो, तो इसके लिए आप अपना PPO मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8630650082 पर सेंड कर दें। मैं देखकर आपको बता दूंगा आप ORP के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और मेरे WhatsApp नंबर पर सेंड करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता दें कि मैंने अपना PPO आपके WhatsApp नंबर 8630650082 पर सेंड कर दिया है, ताकि मैं उसको देखकर आपको सही जानकारी दे सकूं। सर मैं नायक से सर्विस 19 ईयर्स 19 डे और 2004 31 मार्च रिटायर किया। मुझे ACP MSCP नहीं मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो इन्होंने पूछा है, ये नायक से रिटायर हुए हैं, 19 साल 19 दिन नौकरी करी है, 2004 31 मार्च को रिटायर हुए हैं, तो इनको ACP या MSCP मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इनके लिए जवाब है, अगर इनकी टोटल सर्विस 20 साल होती और लास्ट रैंक यानी कि नायक रैंक में इन्होंने 10 साल नौकरी की होती तो ये ACP के लिए हकदार थे। 3 अगस्त से 31 दिसंबर 2005 तक ACP थी, लेकिन ACP उनके लिए थी जिन्होंने लास्ट रैंक में 10 साल नौकरी उस समय उनकी पूरी हो गई थी। सर मैं होनरेरी नायब सूबेदार 2010 फरवरी में रिटायर हुआ हूँ। मेरी पे 26,900 है। मेरी कितनी पे होनी चाहिए MSCP मिलेगा? तो इन्होंने भी फुल डिटेल में जानकारी नहीं दी है। इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है। जब तक आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखेंगे तो मैं आपको ठीक प्रकार से जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो आप अगला कमेंट करें और उसमें अपनी फुल डिटेल में अपनी जानकारी लिखें, आपका रैंक लिखें, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस लिखें, ताकि आपको सही प्रकार से ठीक जानकारी मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। और दोस्तों अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ, इनसे संबंधित गवर्नमेंट के जो भी लेटर है वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। जय हिंद सर मैं 17 साल कलर सर्विस सिपाही से 31 जनवरी 2020 को सिर्फ 1 से रिटायर हुआ हूँ। मुझे MSCP नहीं मिल रही है। सिर्फ अभी मेरी पेंशन बेसिक सैलरी 22,200 रुपये है। बताओ सर क्या होगा?
अगर आपको सैलरी 22,200 मिल रही है, आपको एमएससीपी नहीं मिली है, जैसे आपने लिखा है आपने 17 साल कलर सर्विस की है, 2020 में रिटायर हुए हैं, तो आपको एमएससीपी हवलदार लागू है। और इसके लिए आप सीपीजी ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करें। दूसरा, आप डिटेल में पूरी जानकारी दें। डिटेल में जानकारी देने के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस कमेंट में लिख दिया है, जैसे कि 8630 650082। आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पीपीओ सेंड कर दें मुझे, और सेंड करने के बाद मुझे मेरे वीडियो पर कमेंट करके बता दें कि मैंने अपना पीपीओ आपको सेंड कर दिया है। मैं वहाँ से आपका पीपीओ देख लूँगा, आपको एमएससीपी लागू है या नहीं है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, देख के अच्छी प्रकार से बिल्कुल सही आपको सही कर जानकारी इसकी दे दूँगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर जय हिंद सर, सर्विस 22 साल 10 महीने नायक से रिटायर 31 नवंबर 2005 को किया। मेरे को एसीपी एमएससीपी लागू है, प्लीज़ सर बता देना। वंदे मातरम। तो इन्होंने 22 साल 10 महीने नौकरी की है, नायक से 31 नवंबर 2005 को रिटायर हुए हैं। तो ये पूछ रहे हैं इनको एमएससीपी लागू है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 31 नवंबर 2005 को रिटायर हुए हैं, जबकि एमएससीपी स्कीम जो है 1 जनवरी 2006 से लागू हुई है, इसलिए एमएससीपी तो आपको लागू नहीं है। दूसरा, आप उस समय रिटायर हुए हैं जब एसीपी चल रही थी, एसीपी स्कीम चल रही थी, जो सिर्फ 2 रैंकों के लिए थी, 3 से चालू हुई थी और 31 दिसंबर 2005 तक चली। 10 साल में नायक की सैलरी और 20 साल में हवलदार की सैलरी इसमें मिल रही थी। और अगर आपको नायक रैंक में नौकरी करते करते पूरे 10 साल हो चुके थे तो आप एसीपी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपको एसीपी हवलदार मिल सकता है। अगर आपने लास्ट रैंक में यानी कि नायक रैंक में 10 साल नौकरी की होगी तो आपको एसीपी हवलदार मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो साथियों, इस कमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मैं ये जो भी कमेंट पढ़ रहा हूँ इनसे संबंधित गवर्नमेंट के कुछ लेटर हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सर मैं 1984 फरवरी 14 इनरोलमेंट है 2000। सर मैं 1984 फरवरी 14 इनरोलमेंट है 2004 फरवरी 29 में पूरा सर्विस करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मुझे एसीबी 2 मिलेगा। टीएस नायक से पेंशन आया हूँ 2004 में। अगर आपको नायक बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं तो आपको एसीपी 100% दिया जाएगा। आपको एसीपी हवलदार के लिए आप एलिजिबल हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। सर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हॉस्पिटल बनाता है या नहीं? मेरा हॉस्पिटल खाली इंजरी रिपोर्ट बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो आपकी यूनिट बनाती है, उसमें एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर डिटेल होता है, वो आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लिखता है। उसमें कुछ गवाह वगैरह होते हैं, सब यूनिट के ही होते हैं। आपको किस प्रकार से चोट लगी है, किस प्रकार से आप इंजरी हुए हैं, उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, वो यूनिट से ही होती है। हॉस्पिटल का काम सिर्फ इंजरी रिपोर्ट आपकी भरना है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सर जी मैं नायक टीएस से 2002 में रिटायर हुआ, 17.8 महीना सर्विस किया। मेरा पेंशन 34,700 है, क्या और बढ़ेगा या नहीं? तो ये टीएस नायक से 2002 में आए हैं, इनकी 17 साल 8 महीने नौकरी है और इनकी पेंशन अभी आ रही है 34,700 रुपये। तो इन्होंने पूछा है इनकी पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जो OROP 3 की टेबल है पेंशन की, उसके हिसाब से इनकी पेंशन है 33,741 उस टेबल में जो दिखाई गई है, यानी कि 17.5 साल वाले टीएस नायक की, क्योंकि ये 17.5 साल में आते हैं। और ये जो पेंशन है बिल्कुल डीए सहित पेंशन है इनका 33,741 डीए सहित बनता है, 53% डीए के साथ में।
और इनकी पेंशन पहले से ही 34,700 आ रही है, तो इनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी पेंशन पहले से ही ज़्यादा है, इसलिए आपकी पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी। और जो OROP का लेटर जारी हुआ उसके अनुसार अगर आपकी पेंशन पहले से ज़्यादा आ रही है तो आपकी पेंशन कम नहीं करी जाएगी, तो आपकी पेंशन 34,700 ही आती रहेगी। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ इसके लिए गवर्नमेंट के लेटर भी आप लोगों को वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। सुबेदार JC 195850F वेद प्रकाश, क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, ओल्ड टेल माई OROP 3, पेंशन रिटायर 1 जुलाई 1996। तो ये सुबेदार से पेंशन आए हैं, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल है। इन्होंने अपनी OROP 3 की सही पेंशन पूछी है, तो मैं आपको बता देता हूँ OROP 3 की पेंशन 28 साल सुबेदार की ये 30,175 रुपये प्लस DA। ये है Y ग्रुप के सुबेदार के 28 साल वाले की, और 34,225 रुपये प्लस DA है X ग्रुप के 28 साल वाले सुबेदार की। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनिक भाइयों, ये देखिए ग्रेनेडियर रिकॉर्ड का एक लेटर जो उन्होंने POR को लिखा है, और किस संबंध में लिखा है, ये लिखा है पेंशनर ने शिकायत की थी उनकी जो पेंशन है वो ठीक प्रकार से नहीं आ रही है, 6 CPC के हिसाब से उनकी पेंशन ठीक से नहीं दी जा रही है। तो POR ग्रेनेडियर जबलपुर को इन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। इसका सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ बेसिक पे एज पर 6 CPC। 6 CPC के हिसाब से इनकी पेंशन का रिवीजन किया जाए। पॉइंट नंबर में 1 में क्या दिया हुआ, प्लीज रेफर CPG रजिस्ट्रेशन नंबर DOPPWE/2024 रिवाइज बाई ऑफिस 17 दिसंबर 2024 रिसीव बाई द ऑफिस ऑफ 17 दिसंबर 2024 कॉपी अटैच। यानी इन्होंने जो CPG पर 17 दिसंबर 2024 को कंप्लेंट की थी उसके संबंध में यह है, और उसकी कॉपी साथ में अटैच की हुई है। आगे पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू री-वेरीफाई द IRLA द इंडिविजुअल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अमाउंट डायरेक्टली द इंडिविजुअल बैंक अकाउंट अंडर इंटीमेशन दिस ऑफिस ऑल्सो इंटीमेट करेक्ट बेसिक पे एज पर डॉल्फिन दिस ऑफिस। तो इन्होंने यही बताया है, ये रिक्वेस्ट की है, POR को कहा है जो पेंशनर का IRLA आपको भेज रहे हैं उसके हिसाब से इनकी पूरी पेंशन चेक कर ली जाए, और जो भी इनकी पेंशन ठीक नहीं आ रही थी, जो भी इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनता है वो इनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और साथ में रिकॉर्ड ऑफिस को खबर की जाए ये पूरी कार्रवाई करने के बाद में। आगे नीचे साइन किए हुए हैं रिकॉर्ड अफसर के, सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर OIC रिकॉर्ड, और इसकी कॉपी किस किस को दी है, तो इसकी कॉपी दी है एडिशनल डायरेक्टर जनरल MP 8 एडजुटेंट ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, इसको दी है। इसके बाद में जो पेंशनर है पेंशनर को दी है। इन दोनों के साथ में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस लेटर में आपने यही देखा है किस प्रकार से पेंशनर की पेंशन कमा रही थी 6 CPC में, उसको रिवीजन के लिए उन्होंने CPG पर कंप्लेंट डाली और किस प्रकार से आदेश हुआ। आप में से बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन कमा रही है और उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ, सर अब क्या हो सकता है, तो इसी प्रकार से आप भी CPG पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, ये दूसरा लेटर है रिकॉर्ड ऑफिस महाराजमेंट का 21 दिसंबर 2024 का, और ये है जो CPG पर कंप्लेंट की थी उसके संबंध में, क्योंकि पेंशनर ने CPG पर कंप्लेंट की थी तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उसका क्या जवाब दिया है, क्या कंप्लेंट की थी, देखिए फुल डिटेल में। तो कंप्लेंट डालने वाले हैं नायक सुबेदार राजेंद्र सिंह, विलेज सिकंदरपुर रोहतक, पोस्ट है इनका कॉल, तहसील है इनकी झज्जर, डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, और इनका मोबाइल नंबर है, ये इनकी ईमेल ID है। और देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट CPG रजिस्ट्रेशन। ये CPG का रजिस्ट्रेशन नंबर है PPWE/2024 C091888, यानी कि CPG का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके संबंध में ये कंप्लेंट है। पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है, रेफर टू योर CPG रजिस्ट्रेशन नंबर
डेट 15 दिसंबर 2024। रिसीव बाय दिस ऑफिस ऑन 19 दिसंबर 2024, यानी कि आपने जो CPG ग्राम पर कंप्लेंट की थी जिसका नंबर ये है 15 दिसंबर 2024 को, और जो इनको रिसीव हुई है 19 दिसंबर 2024 को, उसका जवाब दिया जा रहा है। इट इज इंटीमेटेड दैट यू इनरोल आर्मी 26 सितंबर 1978 एंड डिस्चार्ज और सर्विस हैज बिन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 2001 अंडर आर्मी रूल 13(3) 1B। रिक्वेस्ट यू आर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल 2 महीने 5 दिन। तो इन्होंने ये पूरी डिटेल्स में दी है कि ये जो पेंशनर थे आप 26 सितंबर 1978 को भर्ती हुए थे और जो डिस्चार्ज हुए हैं 30 नवंबर 2001 को हुए हैं। जो आर्मी रूल है 13(3) इसके हिसाब से ये रिटायर हुए हैं और इनकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस बनती है 23 साल 2 महीने 5 दिन। आगे पॉइंट नंबर 3 में बताया है एज पर एग्जीक्यूटिव पॉलिसी ACP इनफोर्स्ड इन आर्मी विद अफेक्ट 7 अगस्त 2003। तो इन्होंने ये बताया जो ACP की पॉलिसी है वो 7 अगस्त 2003 से लागू हुई थी और MACP जो है 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थी। आगे लिखा हुआ है यू हैव डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 30 नवंबर 2001, डियर फोर्स यू आर नॉट एलिजिबल ग्रांट ऑफ ACP/MACP। यानी कि 1 जनवरी 2000 यानी कि ये जो रिटायर हुए थे 30 नवंबर 2001 को हो गए थे, जबकि ACP स्कीम ये जो रिटायर हुए थे 30 नवंबर 2000 को हो गए थे, जबकि ACP स्कीम 7 अगस्त 2003 को लागू हुई थी और MACP स्कीम 1 जनवरी 2006 को लागू हुई थी और 30 नवंबर 2001 उससे काफ़ी समय पहले है। तो इसलिए इनको ACP/MACP का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना ही इनको इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में इन्होंने इनको ये इन्फॉर्मेशन दी है, नीचे रिकॉर्ड अफसर ने अपने साइन किए हुए हैं। तो इन दोनों लेटर में आपने देखा होगा इसमें MACP के बारे में बताया, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपकी जो ACP है वो 7 अगस्त 2003 को आई थी सिर्फ 2 रैंक के लिए, नायक और हवलदार के लिए। जिसकी सर्विस 10 साल हो जाती है उसको नायक की सैलरी दी जाएगी और जिसकी 20 साल हो जाती है उसको हवलदार की सैलरी दी जाएगी। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। जिस समय ये स्कीम लागू हुई थी 7 अगस्त 2003 को, उस समय अगर आप पहले रैंक में नौकरी पूरी कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, आपकी सर्विस 10 साल होगी उस रैंक में, तो आपको उस रैंक की ACP मिल जाएगी। लेकिन अगर आप माना के उदाहरण के तौर पे आप नायक थे, नायक बने आप 1998 को और आपकी स्कीम पूरी हुई है, स्कीम चालू हुई है 7 अगस्त 2003 से, तो आपको समय 5 साल हो गए हैं और आप उसके अगर 2 साल बाद पेंशन आ जाते हैं नायक से, तो यानी कि 2005 में पेंशन आ जाते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उस रैंक में आपकी सर्विस 10 साल नहीं हुई है। तो सैनिक भाइयों आज की वीडियो में आज की वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने वीडियो में आप लोगों को समय समय पर दी जाती है और समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपकी भी पेंशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, आपसे कोई पैसा इसका नहीं लिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।